मेरे 3 सेमेस्टर में आज एक बार भी बैक नहीं आई है। चौथे सेमेस्टर की कह नहीं सकते, फिफ्थ सेमेस्टर में मैं चल रहा हूँ, तो मेरे बैक क्यों नहीं आई है। एंड मेरे स्कूल लाइफ के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मुझे ये फिक्स था कि मैं पढ़ लूँगा। मैं पढ़ाई करता था अच्छे तरीके से, मैं बहुत हाई स्टूडेंट नहीं था, पर मैं इतना स्टूडेंट था कि मुझे फिक्स पता था कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। मुझे कुछ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, और उसके लिए मैं कुछ स्टडीज़ के कुछ पॉइंट्स को फॉलो करता था हमेशा। स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज में हो, हमेशा मैं करता हूँ, आपसे कुछ भी हो लाइफ का। तो 5 पॉइंट्स बताऊँगा आपको स्टडीज़ के लिए, कैसे आप अच्छी स्टडीज़ को अच्छा कर सकते हो। एंड देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हुई, अब चीज़ों को सीख ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिर आपको हमेशा ना प्लान करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है आज। आप रैंडमली बैठ के आप ये सोचते हो कि मैं रैंडमली बैठूंगा और एक पूरी बुक को फिनिश कर दूंगा, नहीं होने वाला है। आप कर सकते हो। अगर कल एग्जाम है बोर्ड्स का एंड आप आज शाम को बैठ रहे हो, तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा सिलेबस पूरा, मतलब पास होने के लिए। पर अगर आपको कुछ सीखना है, नॉलेज गेन करनी है एंड लॉन्ग टर्म तक उसको मेंटेन रखना है, तो आपको चीज़ों को प्लान करना होगा। अगर आपकी इच्छा है एक चैप्टर पढ़ने की, पढ़ो। अगर आपकी इच्छा है 5 टॉपिक पढ़ने की, 5 टॉपिक पढ़ो। और उन 5 टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए। घंटा पढ़ लो, 5 टॉपिक पढ़ो, 5 टॉपिक को पूरा पढ़ो, 5 टॉपिक को पढ़ो। दैट्स ऑल। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरी बुक पढ़ लूँगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एंड अगर हो भी रहा है तो आपको नॉलेज नहीं आएगी। आपको प्लान करना होगा कि आपको कितना पढ़ना है। मैं आज तक कभी पूरी बुक को पढ़ नहीं सकता, मैं नहीं पढ़ सकता भाई पूरी बुक को। मैं कुछ भी हो नहीं पढ़ सकता मैं एकदम से। बट आपको प्लान करोगे ना, तब फायदा आपको। कम पढ़ोगे तो कुछ सीख पाओगे आप। तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया आपने, बट क्वेरीज आएगी, कुछ समझ में कुछ नहीं आएगा। इस केस में आप चैट जीपीटी, एआई या फिर गूगल को यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट याद रखना, जो मज़ा टीचर से पूछने में और वो समझने में फेस टू फेस, वो मज़ा नहीं है। आप जाओ यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, एआई पे पूछो, वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेगा। मैं खुद यूज़ करता हूँ उनको कोडिंग के लिए। बट जो मज़ा मुझको मेरे सर से पूछने में आता है ना, उनका माथा खराब करने में आता है ना, उनको टाइम कंज्यूम, क्योंकि वो क्यों है, वो मेरे लिए पढ़ाई के लिए तो है यार। उनसे नहीं पूछूंगा तो किनसे पूछूंगा। एंड फेस टू फेस पूछने में क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसके अंदर। तो टीचर से पूछना ज़रूर है आपको, हमेशा पूछो। मैंने स्कूल लाइफ में पूछा है, कॉलेज में पूछा है, एंड अभी कुछ दिक्कत होता है, मैं किसी मेंटोर से पूछता हूँ कि बताऊँ मुझे बताओ, क्योंकि अगर पूछूंगा नहीं तो शायद तक दिक्कत नहीं है। बट मैं क्यों फिर जा रहा हूँ, माथा खराब कर रहा हूँ अपना पर कॉलेज के अंदर, क्योंकि मुझे ओवर थिंक कभी करो ही मत कि आपका पूरा कोर्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये कब होगा, एग्जाम कब जाएगा। सब चल जाएगा, जो अभी एग्जाम आप दे रहे हो सब बीत जाएगा। मेरे 2 साल बीत चुके हैं कॉलेज के, पता नहीं कैसे बीत चुके हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने, पर बीत चुके हैं, यूँ बीत चुके हैं। तो ओवर थिंक करो ही मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब जो होना है वो हो जाएगा। बट आपको फिलहाल करंट में फोकस करना है कि थिंकिंग बिल्कुल मत करो। ओवर थिंकिंग करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पढ़ाई तो होने से नहीं, है ना। ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है मेरी एक, वो जाकर देखो। ओवर थिंकिंग को मारो, मतलब करो मत ओवर थिंकिंग। यार टाइम की वेस्ट कर रहे हो यार, मैं किसी से क्यों पूछ रहा हूँ। काम करो एंड फ्रेश हो। अगर तुम एक्शंस लोगे ओवर थिंकिंग करने बजाय, तो शायद तक तुम कम सीख सकते हो। तुम्हारी अगर कैपेबिलिटी नहीं है माइंड की इतनी सीखने की, इतना पढ़ने की, तो बहुत टफर इंसान हो। बट ओवर थिंकिंग ना करके अगर तुम एक्शन लोगे ना, तो कुछ तो सीखोगे, कुछ दिमाग में बैठेगा। मैंने एक चीज़ और नोट्स करी मेरे मेरे स्टूडेंट लाइफ में, कि रिवीजन बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप अगर कोर्स पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, आपको आता सब कुछ, वो भी अच्छी बात है। बट अपने टीचर से भी पूछना कि सर, अगर आप 1 साल तक की कोर्स नहीं पढ़ोगे, तो कुछ टाइम तक कोई कोर्स नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ाओगे आप, तो क्या आपको ये चीज़ याद रहेगी। वो बोलेंगे नहीं रहेगी याद। क्यों? रिवीजन हेल्प करता है। रिवीजन करो, 5 बार, 10 बार, 20 बार रिवीजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर हार्ड टॉपिक्स है ना, तुमको नहीं आते, उनको रिवीजन बार बार करो, बार बार करते रहो, 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 करते रहो। क्यों? कि तुमको फिर पता चलेगा कि तुम वीक कहाँ पर हो, तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तुम अगर कोई गाना गा रहे हो, तुम्हें कुछ लाइन नहीं आ रही है, तुम्हें ना, तुम्हें वो गा नहीं पा रहे, तुम उसको बार बार गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, तुम्हें आ जाएगा। रिवाइज करोगे तुम, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ज़्यादा कोडिंग कर रहा हूँ, मैं बार बार प्रैक्टिस नहीं करूँगा कोड की, तो मैं भूल जाता हूँ। तो कोडिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो रिवीजन करो। अब ये सब बात होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। एग्जाम कैसे लिखने चाहिए। देखो, एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो उसका उतना ही जवाब देना। 5 नंबर में पूछा है तो उसको उतना जवाब देना। 10 नंबर का 10 नंबर के हिसाब से ही जवाब देना। बिकॉज तुम सोचते हो कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे बहुत आता है, तुम लिख भी रहो। इतना नहीं लिखना, क्लियरिटी से लिखना है कि समझ वाला है कि हाँ भाई कुछ लिखा है। अगर तुम अनसेंड कॉपी तुम भर दोगे ना, तो काट देगा, तो उसको समझ में आ रहा ही नहीं भाई। कॉपी चेक करने वाला बंदा है, कॉपी चेक करता है, फट 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 फट।
वो देखता भी नहीं क्या लिखा तुमने, वो देखता है कि साफ लिखा है, सुंदर लिखा है, बस। कॉपी को इतना लिख के आओ कि कोई टॉपिक हमारा समझ जाए, तुम्हारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए एंड ज़्यादा कुछ बिगड़े ना। एंड एक पॉइंट और है, मैं आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बोनस पॉइंट, कि अगर आपके घर में कुछ इवेंट है या फिर कुछ भी है ना, ये चीज़ हो रही है, तो आपको उस केस में ना पढ़ना, तो पढ़ोगे वैसे आप कम, बट आपको उस केस में पढ़ाई को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। कम पढ़ो, चाहे हिंदी इंग्लिश ही पढ़ लो आप, पर पढ़ोगे ना तो फ्लो में रहोगे। और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरो मत, घबराओ मत, पढ़ लेना, बट कभी भी ओवर थिंक मत करना। बस आज के लिए।